गुणस्थान शतक मंगलाचरण। आदिश्वर से वीर प्रभु गौतम कुंद कुंद ऋषिराज विद्याभूषण सन्मति चरण शतक रचो नत मस्तक आज शतक कहूँ नत मस्तक आज। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की जय। धर्म बंधु, गुणस्थान शतक में गुणस्थानों को समझते हुए क्रमशः आगे बढ़ते हुए 12वें गुणस्थान में हम पहुंच रहे हैं। 12वें गुणस्थान को कल समझा था। 12वां गुणस्थान है क्षीण मोह, जहाँ पर मोहिनी कर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है। 10वें गुणस्थान में चारित्र मोहिनी की प्रकृतियाँ पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी। तो 10वें गुणस्थान के अंत में मोह को नष्ट हो जाने से 12वां गुणस्थान क्षीण मोह गुणस्थान कहलाता है। 10वें गुणस्थान से 12 में कैसे आ गए? 11वां गुणस्थान उपशांत मोह का है। इसलिए जो उपशम श्रेणी चढ़ता है, मोह को उपशांत करते हुए चढ़ता है, वह 11वें गुणस्थान में जाता है। और जो मोहिनी गर्जायत मोहिनी की प्रकृतियों को नष्ट करते हुए क्षय करते हुए आगे बढ़ता है, वह 10वें से सीधे 12वें गुणस्थान में जाता है। तो 12वां गुणस्थान क्षीण मोह गुणस्थान है। यहाँ पर कषाय पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। अब बता रहे हैं कि 12वें गुणस्थान में किन प्रकृतियों का बंध होता है, कौन अबंध है और किसकी विक्षुप्ति होती है। बंध 1 अबंध 19 शत विक्षुप्ति 0 जानो पूर्ण वीतरागी बन करके वापस कभी नहीं आनो। 12वें गुणस्थान में बंध 1 अबंध 19 शत एक प्रकृति का बंध होता है और 119 प्रकृतियाँ अबंध हैं। एक प्रकृति बंध किसका होता है? साता वेदनी का बंध होता है। विक्षुप्ति 0 जानो, और वहाँ पर किसी भी कर्म की बंध विक्षुप्ति नहीं होती है। पूर्ण वीतरागी बन करके वापस कभी नहीं आना। यहाँ पर पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति हो जाती है। कषायों के पूर्ण समान हो जाने के कारण से, पूर्ण क्षय हो जाने के कारण से पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति हो जाती है। और 12वें गुणस्थान से नीचे नहीं गिरते हैं, लौट करके नीचे नहीं आते। यह इसकी विशेषता है। रागादि के अभाव में पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति हो जाती है। यह वीतरागता स्थायी है। इस वीतरागता का कभी विनाश नहीं होता। इस गुणस्थान में पहुँचने के बाद ऊपर ही उठते चले जाते हैं, सिद्धत्व की प्राप्ति कर लेते हैं, कभी वापस लौट करके नहीं आते। बंध योग 120 प्रकृतियों में से 12वें क्षीण मोह गुणस्थान में मात्र एक ही प्रकृति यानी साता वेदनी का बंध होता है। और वह बंध भी एक समय वाला होता है, क्योंकि स्थिति और अनुभाग बंध का अभाव हो गया है। प्रकृति और प्रदेश बंध होता है, इसलिए प्रकृति प्रदेश बंध में एक समय वाला ही बंध होता है और दूसरे समय उसकी निर्जरा हो जाती है। समस्त कषायों के क्षय हो जाने से, अर्थात मोहिनी कर्म के पूर्ण रूप से क्षय हो जाने से गुणस्थान का नाम क्षीण मोह गुणस्थान रखा गया है।
11वें गुण स्थान में मोह का उपशम किया जाता है तथा अंतर्मुहूर्त के बाद पुनः कषाय का उदय प्रारंभ हो जाता है। पूर्ण वीतरागता का अभाव हो जाता है और मुनिराज नीचे के गुण स्थानों में आ जाते हैं। परंतु 12वें गुण स्थान में मोह रूपी शत्रु को जड़ से नष्ट कर दिया जाता है। इसलिए क्षीण मोही वीतरागी मुनिराज वापस नीचे के गुण स्थान में नहीं आते हैं, क्रमशः आगे बढ़ते हुए मुक्ति सुंदरी का वर्ण कर लेते हैं और हमेशा के लिए सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाते हैं। अब 12 में से मैं जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय जो शेष 3 घातीय कर्म हैं उनका 12वें गुण स्थान के अंत में क्षय कर करके और अनंत चतुष्टय की प्राप्ति कर लेते हैं और उनके केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और अरिहंत अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। वह 13वां गुण स्थान कहलाता है। इसकी चर्चा आगे करेंगे। ओम नमः।